अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों। तो रात को मैं तो साग बना के बस थक गई थी। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि साग बनाना या खाना कोई आसान बात नहीं है। तो चूल्हे का और ना दीवार का ये हाल हो गया था, साथ में हाथ बिल्कुल मेरे ऐसे लग रहा था जैसे ग्रीन हो गए हैं, और चूल्हा भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। लेकिन मैंने फिर ना अपना जो है ना साफ़ सफाई का जो प्रोग्राम था ना वो सुबह पे रख लिया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जी जब सुबह उठे तो 9 बजे जो है ना वो लाइट ऑफ हो गई, तो गैस भी बंद थी। तो जो गैस के बगैर काम हो सकते थे वो फिर मैंने पहले किए, और फिर जब लाइट का इंतज़ार करती रही तो लाइट तो आई नहीं। मैंने कहा चलो जो ख़त्म हो सके वही कर लूँ, लेकिन बहुत सा काम आज फिर मेरा पेंडिंग रह गया। फिर अब गैस और लाइट आएगी तो फिर मैं ना वो काम अपना कंप्लीट करूँगी। बर्तन भी मेरे आधे धुले तो टैंकी में से पानी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने बर्तन वहीं छोड़े। जो थोड़े बहुत धुल गए वॉश हो के, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ है। कुछ तो धुल गया ना, मतलब बड़े बड़े रह गए थे एक तो छोटे तकरीबन सारे बर्तन जो है वो मेरे धुल गए थे। तो पता नहीं क्या इशू है यार, के महीने में 2-3 दफ़ा जो है ना वो सुबह से लेके 4-5 बजे तक लाइट बंद रहनी है, और गैस का तो डेली का इशू है ना, तो बड़ा इशू हो जाता है। पता नहीं शायद हमारे एरिया में ही ऐसा है कि यहाँ पे हर जगह पे ऐसा हो रहा है। बस साग बनाना और खाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कल मुझे पता चला है, क्योंकि सारा दिन बस साग में निकल गया, पता ही नहीं चला। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने करने थे। तो मेरी बेटी आ गई, उसको अमरूद इतने कोई पसंद है, उसकी जान है। और बेटा साहब जो है मेरे वो कॉर्न्स लेके आ गए, उसको छल्ली बड़ी पसंद है। तो कह रहा था मामा मैं इसको ना ज़िबा करूँगा तो और जो इसके बाल होते हैं ना उनका बार बार मेरे से पूछ रहा था मामा ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता था, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ना सर्च करूँगी यार नेट पे ना ऐसे क्यों होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ना अब मैं इसको कैसे बना के दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बॉयल अगर करती तो टाइम लग जाना था, वो कह रहा था मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। तो हम बचपन में जो काम खुद करते थे ना वही मैंने दोहरा लिया बस, कि हमारे कॉर्न्स होते थे अपने, क्योंकि तो वहाँ से तोड़ के ला के तो हमने ऐसे ना अम्मी से ज़िद करके बनवा लेने करने। ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया और थोड़ा सा सॉल्ट डाला। वो काफ़ी ना क्रिस्पी और साल्टी से बन गए थे, तो उसने बड़े इन्जॉय किए। तो फिर मैंने कहा कि चलो लाइट तो आ नहीं रही, जो लाइट के बगैर काम हो सकते हैं, गैस साहिबा तशरीफ़ ले आई थी, तो मैंने कहा वही मैं निपटा लूँ। तो पता नहीं ये जो है ना चॉपर, इसके साथ मेरे बच्चों को क्या क्रेज़ है। जैसे ही मैं इसको निकालूंगी तो यहाँ बेटी आ जाएगी, यहाँ फिर बेटा आ जाएगा, तो बस ना इसी चक्कर में मेरा काम जो है ना वो लटक जाता है। 2-3 शादी में बिज़ी रहने की वजह से ना 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा सब्जियां पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब इनको वेस्ट थोड़ी करना है, अगर आज भी नहीं बनाई तो फिर ये बनाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। तो और तो कोई काम हो नहीं रहा लाइट की वजह से। पता नहीं हम इतने डिपेंडेंट क्यों हो गया। मैं सोचती हूँ कि जब लाइट नहीं होती थी तब लोग क्या करते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। शायद उन्होंने अपना टाइम टेबल ऐसे मैनेज किया होता था। तो ये आदत हो जाती है हर चीज़ की ना। तो बहुत से काम हो भी सकते हैं लाइट के बगैर, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं हमसे होते क्यों नहीं है कि बस लाइट हो तो हम ये करेंगे, लाइट हो तो वो करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना ये सब्ज़ी का काम मैंने निपटा लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर हम रात को ना भी खाएं ना, तो मैंने आपको बताया था हम नाश्ते में लाजमी सब्ज़ी का सालन लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर ना हमारा नाश्ता तकरीबन अनकम्प्लीट होता है। तो साग भी बन गया था, मैंने कहा 1-2 सब्ज़ियाँ भी बन जाएंगी, तो मेरा जो है ना नाश्ते का चक्कर सुबह दिन में वो कम हो जाएगा। तो वैसे आप मुझे बताइएगा कि किस किस को आदत है अपने हस्बैंड का जूता पहनने की और अपने हस्बैंड के अपर या जैकेट पहनने की। मुझे तो ख़ास वाली बीमारी है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो वो हंसते भी हैं और बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ये तो मैंने अभी पहन के जानी थी। मेरे हस्बैंड का जूता चाहे मुझे वो ना जितना मर्ज़ी बड़ा है वो मैंने घर पे पहनना है, उनकी खासकर सॉफ्टी और जो है ना उनकी जैकेट, जो भी मुझे सबसे ज़्यादा खुली और कंफर्टेबल लगे मैं तो भाई पहन लेती हूँ। तो कौन कौन मेरी तरह करता है ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी चीज़ है ना वेस्ट ना किया करें, किसी का भी दिल नहीं वैसे तो करता। और इसके हलाल जो कमाते हैं, जिनकी मेहनत की कमाई होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो कोई भी वेस्ट ना होने दूँ, कोई फ्रूट वेस्ट ना होने दूँ। अगर तो कोई फ्रूट ऐसा है जो नहीं मैं खा रही या बच्चे नहीं खा रहे, तो मैं किसी को डोनेट कर देती हूँ, दे देती हूँ।
आप यकीन करना, मंथली ग्रॉसरी में अगर मेरी दालें बच गई हैं ना, मैं वो भी नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी किसी ना किसी को दे देती हूँ कि चलो ना, कोई पका लेगा, कोई खा लेगा, हमें तो अल्लाह फिर और दे देगा। तो इस तरह ना अपना माइंड सेट रखना चाहिए। और जानवर देखें, परिंदे देखें, वो कुछ भी बचा के नहीं रखते। अगर तो चीज़ यूटिलाइज़ हो सकती है तो उसको कर लें, नहीं हो सकती, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप प्लीज़ उसको किसी को दे दिया करें। और मैं तो इस पे 100% अमल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि मैंने सालन बनाया, मैंने फ्रीज़ किया, तो मैं जो सालन फ्रीज़ कर रही होती हूँ ना, उसमें भी अगर क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लगे कि ये हमसे ख़त्म नहीं होगा या फिर ये ज़्यादा बन गया, तो मैं उसी टाइम किसी ना किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ कि चलो कोई खा लेगा, किसी का टाइम गुजर जाएगा। तो इससे ना कोई हर्ज नहीं होता। अगर अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसमें ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने देने वाला हाथ बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। कभी अगर आप पे कोई टफ़ टाइम आ जाए ना, तो सोचिए और देखिएगा कि कैसे वही आपका दिया हुआ जो रिज़्क़ है ना, वो अल्लाह ताला आपको कैसे लौटाते हैं। तो यहाँ पर आपसे बातें करते हुए मैंने जो है ना वो सब्ज़ी भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको ठंडा करके ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैंने थोड़े से चावल बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मेरा दिल था कि ना आज मैं दोपहर में ना साग के साथ चावल खा लूँगी। दिल तो काफ़ी कर रहा था रात को ही, लेकिन फिर मैं बना नहीं सकी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।